Welcome student to online classes of Bhavishya Public School. Students, today in this video we are going to study third chapter of math, number and numeration. थर्ड चैप्टर आपके मैथ्स का नंबर एंड न्यूमरेशन है एंड दीज आर द टॉपिक्स. ये सारे आपके टॉपिक्स दिए गए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन योर चैप्टर 3 नंबर एंड न्यूमरेशन. Concept, 100 tens and ones, how we read 3-digit number beyond 100, and number on abacus, number 1000 on abacus, number name, expansion of number, place value, comparison of 3-digit number, ascending and descending order, skip counting, even and odd. So all these are the topics which we are going to study in your chapter 3. आपके chapter 3 में हम ये सारे topics पढ़ने वाले हैं. And from all these topics today we are going to cover till number on abacus. आज हम इन सारे टॉपिक्स में से नंबर ऑन एबेकस तक कंप्लीट करेंगे. ओके, आज की वीडियो में हम नंबर ऑन कॉन्सेप्ट से लेके नंबर ऑन एबेकस तक का टॉपिक कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल सी कॉन्सेप्ट. सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं. कॉन्सेप्ट क्या है आपका नंबर एंड न्यूमरेशन का. नंबर अप टू 9 हैव ओनली 1 डिजिट एंड रिप्रेजेंट 1. आपका 1 to 9 तक के नंबर जो भी होते हैं उनमें क्या होता है, ओनली 1 डिजिट होती है. फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखिए तो इसमें क्या बता रहा है आपको कि 1 to 9 तक के आपके जो नंबर होते हैं, 1 to 9 तक के नंबर्स जो होते हैं उनमें ओनली 1 डिजिट होती है. 1 डिजिट होती है मीन्स सिर्फ एक नंबर होता है. और वो किसे रिप्रेजेंट करते हैं, वंस को. किस तरीके से देखिए, अगर आप लिखते हो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 to 9 नंबर मैंने आपके सामने राइट किया है. अब आप इनमें देखिए तो सब में क्या है, 1 डिजिट ही है ना, एक नंबर ही लिखा है ना, सिंगल नंबर सब में लिखे हैं. तो इसे हम क्या कहते हैं, 1 डिजिट नंबर. इसमें आपको कोई दूसरा नंबर नहीं लिखा है. जब 9 लिखा है तो ओनली 9 ही लिखा है. यही आपको बता रहा है फर्स्ट पॉइंट में कि 1 to 9 तक के नंबर जो होते हैं वो उसमें सिर्फ 1 डिजिट होते हैं और वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वंस को रिप्रेजेंट करते हैं. सेकेंड टॉपिक में आपको बोल रहा है नंबर फ्रॉम 10 to 99 हैव 2 डिजिट्स एंड रिप्रेजेंट 1 and 10. अब आपके 10 से लेके 9 के बाद जब क्या आता है हमारा 10, तो हम उसे कैसे लिखते हैं, 10 आपका इस तरह से लिखाता है ना, 1 और 0. 11 कैसे लिखाता है, लाइक दिस. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. इस तरह से आप 99 तक नंबर लिखते जाइए तो आपके इसमें कितने टोटल डिजिट्स आते जाते हैं, 1 और 2, 1 and 2. 9 के बाद आप 99 तक जितने भी नंबर लिखते जाओगे उन सब में कितने नंबर आएंगे, 2 नंबर्स आएंगे. ठीक है, आपको सब में 2 नंबर दिख रहे हैं ना. तो यही आपको बता रहा है यहाँ पे कि 1 to 9 कितने नंबर होते हैं, 1 डिजिट नंबर होते हैं और वो 1 को रिप्रेजेंट करते हैं. फिर 10 से लेके 99 तक आप जो भी काउंटिंग लिखोगे उन सब में क्या होते हैं, 2 नंबर आते हैं, 2 डिजिट नंबर आते हैं. और वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वंस को और टेंस को. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वंस को और टेंस को, जब भी आपका कोई भी नंबर लिखा हो, ठीक है,
कोई भी नंबर लिखा हो, मान लीजिए आपका 99 ये लिखा है। अब 99 में पहली डिजिट जो होगी वो हमारी हमेशा वंस को रिप्रेजेंट करेगी, ये हमारी वंस होगी, और वंस के बाद जो आएगी वो टेंस होगी, ठीक है, वंस टेंस। तो इस तरह से 10 से लेकर 99 तक की नंबर 2 डिजिट होते हैं, और वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वंस एंड टेंस। लास्ट जो नंबर होता है हमेशा उसको हम 1 बोलते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर हम लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए हमने 75 लिखा, ओके, 75 लिखा, और इसमें आपसे कोई पूछता है इसमें वंस कौन सा है और टेंस कौन सा है, तो वंस हमेशा कौन सा नंबर लिखाएगा, लास्ट वाला। तो लास्ट नंबर यहाँ आपको कौन सा दिख रहा है, 5, तो 5 क्या है, वंस, ONES, वंस। और उसके बाद वाला नंबर क्या होगा, टेंस, TENS। तो जितने भी आपके 2 डिजिट के नंबर होंगे, 2 डिजिट के नंबर होंगे, वो क्या क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वंस एंड टेंस, वंस एंड टेंस। सबसे लास्ट वाला नंबर आपका वंस होगा, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आपका टेंस होगा। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है, नंबर फ्रॉम 100 to 99 हैव 3 डिजिट नंबर एंड रिप्रेजेंट वंस, टेंस एंड 100। इसमें आपको बोल रहा है कि 100 से लेकर के 999 999 तक के जो भी नंबर होते हैं उसमें क्या होता है, 3 डिजिट्स होते हैं, और वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वंस, टेंस एंड 100। वंस, टेंस, 100 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे 3 डिजिट्स होते हैं, आप देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3 नंबर आ रहा है ना, 1 2 एंड 3। ये भी 3 नंबर से मिलके बना है और ये भी 3 नंबर से मिलके बना है। 99 के बाद हमारा क्या आता है, 100 ही तो आता है। आफ्टर 99 जब आप काउंटिंग करते हैं तो 99 लिखने के बाद आपका 100 आता है, देन 101, 102, 103, और इस तरह से लिखते लिखते अगर आप 1000 तक की काउंटिंग पे जाते हो तो फिर 1000 से पहले आपका आता है 999, और फिर उसके बाद आपका आता है 1000 फिर आपका 4 डिजिट नंबर हो जाता है, और 999 तक 3 डिजिट नंबर होता है। तो ये क्या है, 3 डिजिट से मिल के बना होता है। अब अभी तो मैंने आपको 2 डिजिट वाला नंबर बताया था, 2 डिजिट में लास्ट नंबर वंस होता है, उसके बाद सेकंड नंबर को हम टेंस कहते हैं, बट अब ये 3 डिजिट नंबर आ गया। 3 डिजिट नंबर में क्या होता है, तीसरा नंबर। तो जब भी आपके सामने 3 डिजिट नंबर अगर आता है, मान लीजिए 175 आता है, तो लास्ट नंबर जैसे आपका पहले वंस था, यहाँ पे भी लास्ट नंबर हमारा वंस हो जाएगा, सेकंड नंबर टेंस हो जाएगा, एंड थर्ड नंबर जो होता है वो 100 हो जाता है। क्या क्या हम बोलते हैं इसे, वंस, टेंस एंड 100। हमेशा हम राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब भी आपको प्लेस वैल्यू पूछेगा किसी भी नंबर की तो हम राइट साइड से उसे स्टार्ट करेंगे। देखिए इस वाले एग्जाम्पल को देखिए, लुक एट एबेकस। आपको ये एबेकस पे बताने की कोशिश की गई है। आप देखो यहाँ पे आपके 3 स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, 3 स्ट्रिंग्स हैं, जिसमें पहले में वंस लिखा है, दूसरे में टेंस लिखा है, तीसरे में 100, H मीन्स 100। और यहाँ पे आपको बोल रहा है 3 इज़ एन 1 डिजिट नंबर। यहाँ पे आपको सिर्फ फर्स्ट डिजिट में 3 बॉल्स दिख रही हैं, ठीक है, या फिर 3 पर्ल्स दिख रहे हैं, जो भी आप समझ लीजिए, मोती दिख रहे हैं या बॉल दिख रही है। तो इसे हमने कहाँ लिखा है, 1 डिजिट में डाला है। अब यहाँ पे आपको क्या दिया, 23 दिया, तो 23 हम कैसे लिखेंगे, 2 एंड 3। तो 3 हमारा हमेशा किस में आएगा, लास्ट नंबर है तो ये वंस वाले स्ट्रिंग में जाएगा। 2 हमारा सेकंड नंबर है, टेंस में आएगा तो ये टेंस वाले स्ट्रिंग में आएगा। और 100 की जगह पे कुछ नहीं दिया है तो इसलिए 100 वाला यहाँ पे खाली रखा है। अब आप यहाँ पे 100 वाले एग्जाम्पल में आइए, 123। 120 कैसे लिखाएगा, 1 2 एंड 3। तो इसमें 3 आपकी लास्ट डिजिट है तो ये वंस वाले स्ट्रिंग में आ गई। 2 आपका टेंस है तो सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर टेंस होता है तो ये टेंस वाले
स्ट्रिंग में आ गया, और थर्ड आपका 100 होगा तो इसलिए ये 100 वाले स्ट्रिंग में आ गया। ओके, ऐसे ही नीचे देखिए आप, ये वाला एबेकस देखिए, यहाँ पे आपको वंस, टेंस, 100 तीन स्ट्रिंग बनी है, वंस की बनी है, टेंस की बनी है, 100 की बनी है। यहाँ भी आपका सिर्फ एक स्ट्रिंग में पर्ल था, यहाँ भी आपका एक स्ट्रिंग में पर्ल है, लेकिन यहाँ वाले पर्ल को हम 3 बोल रहे थे, बट यहाँ वाले पर्ल को हम 100 बोल रहे हैं। क्यों? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपका जो पर्ल था वो वंस वाली स्ट्रिंग में था, ठीक है, वंस की जगह पे पड़ा था, और यहाँ पे जो आपका पर्ल पड़ा है वो 100 की प्लेस पे पड़ा है, ठीक है, 100 की प्लेस पे 1 पड़ा है, इसलिए यहाँ पे आपका देखिए 100 लिखा है। टेंस वाला स्ट्रिंग में कुछ नहीं है इसमें, इसलिए यहाँ 0 लिख दिया, एंड वंस में भी कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ भी 0 लिख दिया, और ये क्या बनाया फिर आपका 100। 99 कैसे बना है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपकी 3 स्ट्रिंग्स दी हैं, वंस की, टेंस की और 100 की। वंस, टेंस और 100 की 3 स्ट्रिंग दी हुई हैं। वंस वाले में आप काउंट करो स्लोली तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 पर्ल हैं। किसमें? वंस वाले में, तो यहाँ देखो आपका 9 लिखा हुआ है। दूसरे में टेंस में भी आप देखो, काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 9 है, तो यहाँ भी आपका 9 कर दिया। एंड 100 वाले में 1 स्ट्रिंग दिया है ओनली, तो यहाँ पे आपका 1 लिखा जाएगा, ये 199 हो गया, ठीक है। और इन दोनों को मिला करके यहाँ पे 199 को इसने दोनों अलग अलग एबेकस पे शो करके दिखाया है। यहाँ पे सिर्फ 100 का दिखाया है, और यहाँ पे आपको 199 का या फिर 99 का आप बोल सकते हो दिखाया है। तो एबेकस पे हम कैसे किसी भी नंबर को लिखते हैं या समझते हैं, उससे 1 10 100 की प्लेस वैल्यू उसकी कैसे जानते हैं, ये आपने इसमें सीख लिया। सेम चीज़ आपको यहाँ भी बता रहा है, हाउ टू रीड 3 डिजिट नंबर। किसी भी 3 डिजिट नंबर को हम कैसे रीड करते हैं, मैंने आपको बताया जब हम कोई सिंगल नंबर लिखते हैं, तो ये क्या है? वंस है, इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड वंस, ठीक है। या फिर ये 9 भी हो तो भी ये 1 ही रहेगा, 9 के जगह हम इसे 8 बना दें तो भी ये क्या होगा? वंस ही रहेगा। इसके आगे अगर हम एक और डिजिट जोड़ दें 2, तो फिर ये क्या हो जाएगा? टेंस, वंस टेंस। पहले ये 8 था सिर्फ, और 10 इसके संग जुड़ गया, तो ये क्या बन गया? 28। अब इसमें अगर हम एक और 2 जोड़ दें तो यहाँ पे 100 जुड़ गया, ये वाला 2 आपका 100 प्लेस वैल्यू हो गया, तो ये क्या होगा? 200, इसे हम बोलेंगे 200, एंड ये आपका 28, ठीक है। तो फिर इस डिजिट को हम कैसे पढ़ेंगे? 228। सेम एज अगर हम कुछ और डिजिट लिख के देखें तो यही आपका देखते हैं 3 वाला। देखिए आपको इसमें कैसे बताया, 398, 3 डिजिट लिखी है। पहले वाले 8 को आपको इसने 8 बताया, दूसरे वाले 9 को आप देखिए इसने कैसे बताया, 9 यहाँ पे आया है आपका 9, और फिर ये थर्ड को 390, 9 ये आपका लिखा ज़रूर है, लेकिन ये क्या है? टेंस का है, तो ये क्या बन गया? 90, ये सिंगल 8 90, एंड ये 300, ये 3 आपकी जो है ये इसकी क्या प्लेस वैल्यू है? 100, तो अब हम इसे क्या बोलेंगे? 398। ओके। ये वाला आप देखो तो 4 आपका वंस की प्लेस पे है, वंस की प्लेस पे है तो इसे हम 4 ही कहेंगे। 0 है तो यानी टेंस की प्लेस पे है, टेंस है तो ये 10 ही रहेगा, इसमें कोई और नंबर रहता, 9 रहता, 8 रहता, 7 रहता, तो वो 70 80 90 होता, बट 70 80 90 है नहीं, सिर्फ 0 है, तो ये 0 ही रहेगा।
और दूसरा क्या है, सॉरी तीसरा नंबर है आपका 2 और 200 की प्लेस पे है, तो ये क्या हो जाएगा 204। 204 बीच में अगर इसमें 9 रहता तो ये क्या हो जाता 294, क्योंकि 9 में क्या ऐड हो गया, 10 ऐड हो गया, तो ये बन गया 90। ठीक है 294, लेकिन ज़ीरो था इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं 204। इसी तरह से आप लोग को यहाँ पे काउंटिंग सिखाया गया है नंबर बियॉन्ड 100, बट आई होप ये सारे बच्चों ने पहले ही सीख लिया होगा, यूकेजी क्लास में ये आप सबको सिखाया गया है, फिर भी एक बार इसे देखते हैं हम कैसे बोलेंगे। 101 को हम क्या बोलेंगे 101, 102 102, 103 103, 104 104, 105 105, 106 106, 107 107, 108 108, 109 109 एंड 110 आपका क्या बन गया 110। 111 क्या बना 111। कैसे 111 बना, अगर प्लेस वैल्यू के हिसाब से देखिए तो आपका ये 111 हम इसे कैसे बोलेंगे। ये पहला तो आपका वंस हो गया, ये 1 जब 10 की प्लेस पे आया तो 1 + 10 इसने क्या बनाया 11, और ये आपका 100, तो ये टोटल मिला के क्या बन गया 111। 111 ओके। 112 113 114 115 116 116 117 117 118 118 119 119 120 120 121 121 122 122 133 123 124 124 125 125 126 126 127 127 128 128। ये सारी काउंटिंग आपको लर्न करनी है और पढ़नी भी सीखनी है, लिखनी भी सीखनी है ओके। 129 129 130 130 130 131 131 132 132 133 133 134 134। इसमें आपको इसकी सिर्फ बोलना और लिखना नंबर में ही नहीं सीखना है, नंबर नेम्स भी इसके पढ़ने और लिखने सीखने हैं कि आपको नेम में ये नंबर कैसे लिखना है कि ONE 1 HUNDRED 100 THIRTY 30 एंड FOUR 4, ये विद स्पेलिंग पूरा आपको लिखना सीखना है। आगे की काउंटिंग देखते हैं। 135 135, 136 136, 137 137, 138 138, 139 139, 140 140 ओके। आपको ये 140 तक नंबर और न्यूमरल दोनों सिखाया है। यहाँ पे आपके टॉपिक क्या था, नंबर एंड न्यूमरेशन ओके। तो नंबर एंड न्यूमरेशन आपका क्या है, ये सारे आपके नंबर्स हैं एंड ये इसके न्यूमरेशन है, जो भी इसका काउंटिंग के नंबर्स हैं वो नंबर है। तो यही आपका नंबर एंड न्यूमरेशन यही है, ये सारे आपके नंबर्स हैं एंड ऑल दीज नेम्स आर न्यूमरेशन। प्रैक्टिस ना प्रैक्टिस टाइम 3.1 लेट्स सॉल्व इट। चैप्टर 3 का ये फर्स्ट आपका एक्सरसाइज है। क्वेश्चन ए इज़ राइट द नंबर शोन ऑन ईच ऑफ द गिवन एबेकस, 1 इज़ डन फॉर यू। ये आपके लिए एबेकस बनाए हुए हैं और सब में आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और आपको क्या नंबर दिया है यहाँ बॉक्सेस में फिल करना है। आप अपनी कॉपी में भी ऐसे ही एबेकस बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने बुक्स परचेज कर ली है, तो जिन बच्चों ने बुक्स को परचेज कर लिया है वो ये वर्क अपना बुक में ही कर सकते हैं, आज की डेट एंड CW डाल लेंगे। एंड जिन स्टूडेंट्स ने अभी भी बुक परचेज नहीं की है वो ये वर्क अपनी कॉपी में कर लेंगे।
सो फर्स्ट वन आपके लिए कर भी रखा है। आप देखो 3 स्ट्रिंग्स आपकी बना रखी है, एक वंस की, टेंस की, देन 100 की। वंस की प्लेस पे आप देखो तो क्या फिल किया है, वंस की प्लेस पे क्या फिल कर रखा है 2, एंड टेंस की प्लेस पे 4। क्यों 4 फिल कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे 4 पल्स आपके बने हैं, ओके। एंड इसमें 2 पल्स बने थे तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ 4 लिखा है। एंड 100 की प्लेस पे 1 पर्ल है, इसलिए यहाँ 100 लिख दिया, और इसको टोटल मिला के 142 बना, जो यहाँ लिख दिया। सेम एज आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भी सॉल्व करने हैं। इसमें से कुछ मैं आपकी हेल्प करूँगी सॉल्व करने के लिए, बट रेस्ट ऑफ द आपको होमवर्क करना है। तो फर्स्ट वाला आपको बता ही दिया गया है, सेकंड आप ट्राई करिएगा खुद से करने का। थर्ड मैं आपको बताती हूँ। थर्ड में आप माइन्यूटली काउंट करो तो टोटल आपके कितने हैं। थर्ड में आपका वंस प्लेस पे आप काउंट करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 पर्ल बने हैं 1 की प्लेस पे। तो 1 वाले बॉक्स में आपको क्या लिख देना है, सॉरी मैंने 3 गलती से लिख दिया, 6 पर्ल्स हैं। तो आप वंस वाली बॉक्स में लिखेंगे 6। देन टेंस के बॉक्स में देखिए कितने पर्ल बने हैं, 3 पर्ल्स हैं, तो यहाँ हम टेंस की प्लेस पे 3 लिख देंगे। एंड 100 पे कितने पर्ल्स हैं, 100 है, सॉरी वंस की प्लेस पे 6 थे, टेंस की प्लेस पे 3 थे, एंड 100 की प्लेस पे भी 3 है। तो इस वाले आपके बॉक्स में क्या लिखना है आपको, 3, 3, 6, और यहाँ अलग अलग बॉक्सेस में, और यहाँ पे आपको टोटल जॉइंट करके 336 लिख देना है। ओके, होप आप लोग को समझ में आ रही होगी बात। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। फोर्थ वाला भी आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, वंस की प्लेस पे आपका स्ट्रिंग में एक भी पर्ल नहीं है, एक भी पर्ल नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, ओके। 0 फिल करेंगे आप। टेंस की प्लेस में काउंट करिए कितने पर्ल्स हैं, 1, 2, 3, 4 पर्ल्स हैं, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। एंड 100 की प्लेस पे कितने पर्ल्स हैं, यहाँ भी 1, 2, 3, 4, तो 100 की प्लेस पे भी 4 हो गया। तो तीनों बॉक्सेस में 0 की प्लेस, वंस की प्लेस पे 0, टेंस की प्लेस पे 4, एंड 100 की प्लेस पे अगेन 4 आ जाएगा। और इस वाले बॉक्स में जॉइंट करके हम इसे 440 लिख देंगे। 6 वाला अगेन योर होमवर्क। ये सारे आपको होमवर्क करने हैं, मैं जिन पे भी होमवर्क डाल रही हूँ। सेकंड, फोर्थ, 6 एंड 8, 3 आपको सॉल्व करने हैं, रेस्ट मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी। 7th वाला देखते हैं। 7th में आप देखो वंस की प्लेस पे कितने पर्ल बने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5 पर्ल्स बने हैं, यानी वंस की प्लेस पे हम 5 लिख देंगे। टेंस की प्लेस पे 1 पर्ल है, 1 लिखेंगे। एंड 100 की प्लेस पे 3 पर्ल्स हैं, 3 हमने लिख दिया। और इस वाले बॉक्स में हम जॉइंट करके 315 मीन्स 315 लिख देंगे, ओके। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका वंस की प्लेस पे 2 पर्ल हैं, इट मीन्स हम यहाँ 2 लिखेंगे। टेंस की प्लेस पे 1, 2, 3, 4 पर्ल्स हैं, 4 राइट करेंगे। एंड 100 की प्लेस पे 2 पर्ल्स हैं, तो 2 राइट करेंगे। और इस वाले बॉक्स में जॉइंट करके 242 लिख देंगे, ओके। दिस पेज इज़ डन, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में आपके राइट द न्यूमरल्स फ्रॉम 201 to 300। न्यूमरल्स मैंने आपको बताया था ये नंबर्स को कहते हैं, नंबर नेम को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेशन। तो आपको यहाँ पे न्यूमरल्स लिखने हैं।
कुछ आपके लिए फिल कर दिया है 201, 202, 203। इसके आगे आपको फिल करते जाना है और 300 तक आपको फिल करना है। इसके आगे आपका क्या होगा, 203 के बाद 204, 205, 206, 207, 208, 209 एंड 210 आपका ऑलरेडी गिवन है। आगे 211, 212, 13, 14, 15, 216, 217, 218, 219, 220, ऐसे ही आपको फिल करते हुए 300 तक पूरा कंप्लीट इसे करना है। एंड क्वेश्चन नंबर सी में आपका 301 to 400 तक आपको फिल करनी है, जैसे आपका ऊपर था सेम एज 301, 302, 303 आपको दिया है। आगे 304, 305, 306, 307, 308, 309 एंड 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 एंड 320, और ऐसे ही आपको फिल करते हुए 400 तक आना है। ये सारे बच्चे कर सकते हैं, सबको आपको यूकेजी में फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में करवाया गया है। सेकंड क्लास में नहीं, सॉरी, फर्स्ट क्लास तक आपने ये सब कुछ किया है, सबको नंबर आते हैं, इसलिए मैंने इसे फिल नहीं किया है। आप लोग